स्वागत है इस नए एनालिसिस में। आज हम 2026 के YouTube एल्गोरिदम में आए उन मैसिव शिफ्ट्स को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी चैनल की ग्रोथ का पूरा प्लेबुक बदल चुके हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना कि आखिर इतने बेहतरीन, इतने शानदार तरीके से एडिट किए गए वीडियोस भी फेल क्यों हो जाते हैं। सच तो ये है कि खूबसूरत एडिटिंग तब तक बेकार है जब तक इस मॉडर्न एल्गोरिदम का फंडामेंटल लॉजिक समझ ना आए। एक वीडियो सिर्फ विजुअल्स के दम पर आगे नहीं बढ़ सकता। टेकी मिलेनियल का एक बड़ा ही फेमस कोट है, चैनल कभी डेड नहीं होता, बस उसे गलत समझ लिया जाता है। चैनल्स रैंडमली नहीं बढ़ते, उनके रुकने के पीछे स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। ये बात एकदम तसल्ली देती है कि एल्गोरिदम में सक्सेस पाना कोई लॉटरी नहीं है। ये एक प्रॉपर समझ आने वाली मशीन है जिसे आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। तो इस एनालिसिस का फ्लो कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे 2026 के पैराडाइम शिफ्ट से, फिर देखेंगे शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म का फर्क, सीटीआर के सही बेंचमार्क्स को समझेंगे, वीडियो पैकेजिंग को परफेक्ट बनाने पर बात करेंगे, क्वालिटी रिटेंशन मास्टर करना सीखेंगे और लास्ट में एक रुके हुए चैनल को फिक्स करने का तरीका देखेंगे। बस यही पूरा प्लान है। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर चलते हैं, 2026 का पैराडाइम शिफ्ट, जहां फोकस वॉच टाइम से शिफ्ट होकर व्यूअर्स सैटिस्फैक्शन पर आ गया है। पहले क्या होता था? सारा फोकस रॉ क्लिक्स और लंबा वॉच टाइम निकालने पर होता था, पर अब पूरा फिलोसॉफिकल शिफ्ट आ चुका है। प्लेटफॉर्म अब ये बिल्कुल नहीं पूछता कि लोग कितनी देर तक वीडियो देख रहे हैं, बल्कि अब सवाल ये है कि लोग वीडियो देखने के बाद कितना सैटिस्फाइड फील कर रहे हैं। कस्टमाइज्ड वॉच हिस्ट्री और एक व्यूइंग सेशन कितना डीप है, यही अब सक्सेस का नया रूल है। और अगर इस रैंकिंग सिस्टम के नंबर्स को तोड़कर देखा जाए तो नतीजे वाकई हैरान करने वाले हैं। व्यूअर सैटिस्फैक्शन स्कोर अकेले 40% का वेटेज रखता है। उसके बाद 25% पर आती है क्लिक थ्रू रेट, 20% पर व्यू ड्यूरेशन और आखिर में 15% पर सेशन कंट्रीब्यूशन। सीधे शब्दों में कहें तो वीडियो खत्म होने के बाद के सर्वेज और व्यूअर्स का लौटकर वापस आना अब सिर्फ घंटों के वॉच टाइम से कहीं ज्यादा बड़ा रैंकिंग फैक्टर बन चुका है। दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, शॉर्ट्स वर्सेस लॉन्ग फॉर्म, यानी द ग्रेट डीकपलिंग। ये समझना बहुत जरूरी है कि अब ये दोनों फॉर्मेट्स एक रूल बुक से नहीं चलते। वीट्यूज की रिसर्च ने एक बहुत ही क्लियर पिक्चर दी है। शॉर्ट्स का एल्गोरिथम अब कंप्लीटली स्वाइप थ्रू रेट और आधे सेकंड यानी 0.5 सेकंड के हुक्स पर चल रहा है, एकदम फास्ट और स्क्रॉल करने वाले माइंडसेट के लिए। दूसरी तरफ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। वहां सैटिस्फैक्शन स्कोर, 30 सेकंड के हुक्स और एक लंबा व्यूइंग सेशन बनाए रखना जरूरी है। मतलब शॉर्ट्स से फीड में प्रेजेंस मिलती है, पर लॉन्ग फॉर्म चुपचाप एक गहरी लॉयल्टी बिल्ड करता है। जरा इस ह्यूज नंबर को देखिए, 200 बिलियन डेली व्यूज। बड़ी बात यह है कि 2025 के एंड में शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म के एल्गोरिदम्स को एक दूसरे से बिल्कुल डीकपल कर दिया गया था। तो अब दोनों फॉर्मेट्स को कंप्लीटली अलग अलग ग्रोथ इंजन्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस खराब होने से दूसरे पर कोई असर पड़ने का डर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, क्लिक की बेंचमार्किंग, यानी कॉन्टेक्सचुअल सीटीआर को समझना। यही वो जगह है जहां डिस्कवरी की असली लड़ाई शुरू होती है। ये डेटा दिखाता है कि क्लिक थ्रू रेट पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। YouTube सर्च में अगर 4% का CTR आए तो वो एक फेलियर माना जाता है, क्योंकि वहां 8 से 15% की उम्मीद होती है। लेकिन वही 4% अगर ब्राउज फीचर्स में आए तो उसे एक काफी सॉलिड और हेल्दी बेसलाइन माना जाता है। तो क्लियर है कि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। तो फिर ये क्वालिटी CTR आखिर है क्या? एक हाई क्लिक रेट होना अच्छी बात है, पर अगर लोग शुरुआती 30 सेकंड्स में ही वीडियो बंद कर दें तो सिस्टम समझ जाता है कि पैकेजिंग मिसलीडिंग थी। क्वालिटी CTR का सीधा सा मतलब है एक स्ट्रॉन्ग इनिशियल क्लिक रेट, जिससे शुरुआती 30 सेकंड्स में ऑडियंस रिटेंशन का पूरा बैकअप मिले। यही वो फॉर्मूला है जो लॉन्ग टर्म एल्गोरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन दिलाता है। चौथे हिस्से में बात करते हैं वीडियो पैकेजिंग को परफेक्ट बनाने की, यानी टाइटल्स और थंबनेल्स का सही और साइंटिफिकली प्रूवन इस्तेमाल। एक सुपर कम्पेटिटिव टाइटल बनाने के लिए इस 3 पार्ट स्ट्रक्चर को समझना होगा। पहला है एक हुक जो स्क्रॉल करते हुए इंसान का ध्यान खींच ले। दूसरा है कीवर्ड जो सर्च एल्गोरिदम को बताता है कि टॉपिक क्या है। और तीसरा है पे ऑफ, यानी वीडियो देखने वाले को इससे कंप्लीटली क्या फायदा होगा। ये फॉर्मूला इफेक्टिवली सर्च इंजन को उसके कीवर्ड्स देता है और इंसानी दिमाग को उसकी क्यूरियोसिटी।
टाइटल्स के मामले में 60 कैरेक्टर्स का रूल बिल्कुल गोल्डन है। इससे ज्यादा लंबा टाइटल मोबाइल स्क्रीन्स पर ट्रंकेट हो जाता है, यानी कट जाता है। और सबसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन तो शुरुआती 40 कैरेक्टर्स में ही आनी चाहिए। इस पहले 40 कैरेक्टर स्पेस को सेफ जोन कहा जाता है। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक और बहुत बड़ी गलती जो लगभग हर जगह दिखती है, थंबनेल और टाइटल में एग्जैक्ट सेम टेक्स्ट का होना। इसे हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। थंबनेल और टाइटल को मिलकर एक अधूरी कहानी पूरी करनी होती है। विजुअल थंबनेल से एक इमोशन या बड़ा सवाल पैदा होना चाहिए, जबकि टाइटल को उस सवाल का लॉजिक और अल्टीमेट पे ऑफ देना चाहिए। सेक्शन 5, क्वालिटी रिटेंशन को मास्टर करना। जैसे ही क्लिक मिलता है, अगला और सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस साइकोलॉजिकल वादे को पूरा करना जो टाइटल ने किया था। व्यूअर्स बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अगर वीडियो में कोई स्ट्रक्चर ना हो, इसलिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी जरूरी है। वीडियो के बिल्कुल शुरू में ही एक्सट्रीम वैल्यू देना। उन पहले 10 से 20 सेकंड्स की लंबी और फ्लफ भरी बातों को कंप्लीटली काट देना चाहिए। आगे क्या आने वाला है उसके लिए ओपन लूप्स का यूज करना और वीडियो को एक क्लियर कंक्लूजन के साथ खत्म करना। इन टैक्टिक्स का रिजल्ट एक आसमान छूता हुआ सैटिस्फैक्शन स्कोर। छठे और आखिरी सेक्शन पर आते हैं, फिक्सिंग अ स्टॉल्ड चैनल, यानी उन चैनल्स के लिए एक रैपिड ऑडिट जिनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है। सोशल बी का ये इनसाइट लिटरली एक गेम चेंजर है। यूट्यूब ने अब इंडिविजुअल वीडियोस को जज करना बंद कर दिया है और अब वो चैनल्स को एज अ होल एक यूनिट की तरह देखता है। अगर किसी चैनल पर भटके हुए टॉपिक्स हैं और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो एल्गोरिदम एक सॉलिड ऑडियंस क्लस्टर बना ही नहीं पाता। ये टॉपिक इनकंसिस्टेंसी ही चैनल्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक चैनल की हेल्थ को बचाने के लिए इन 3 पिलर्स को रूथलेसली ऑडिट करना पड़ता है: क्लिक थ्रू रेट, एवरेज व्यू ड्यूरेशन और टॉपिक कंसिस्टेंसी। पिछले 10 अपलोड्स को बिल्कुल बेरहमी से इन मैट्रिक्स पर चेक करना चाहिए और जो आइडियाज वीक लग रहे हैं उन्हें कैमरा ऑन होने से पहले ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ग्रोथ दोबारा पाने के लिए ये फास्ट पेस्ड आइटरेशन फ्रेमवर्क बहुत काम आता है। एक स्पेसिफिक नीश रिजल्ट डिफाइन करना, 10 टारगेटेड आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करना, सबसे स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी हुक चुनना, शूट करने से पहले पैकेजिंग डिजाइन करना, एक वैल्यू हैवी इंट्रोस्क्रिप्ट करना और आखिर में रैपिड पेसिंग के लिए एडिट करना। ये प्रोसेस ब्लाइंड गैसिंग को हटाकर क्लियर डेटा और पैटर्न्स पर फोकस करता है। सच तो ये है कि एक रुका हुआ चैनल डेड नहीं होता। वो बस एक ऐसी मशीन है जिसके अलाइनमेंट बिगड़ गई है और जिसे सही डायग्नोस्टिक इनपुट्स का इंतजार है। जैसे ही सिस्टम को वो विनिंग फॉर्मूला मिलता है, ग्रोथ सच में एक्सप्लोसिव होती है। ये प्रूव करता है कि 2026 के रूल्स के हिसाब से जीतना कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि प्रिसाइज एग्जीक्यूशन की बात है। इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या आज भी लोग सिर्फ एक एल्गोरिदम के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, या आखिर में अब उन्हें पूरी तरह से सिर्फ व्यूअर सैटिस्फैक्शन के लिए काम करने पर मजबूर कर दिया गया है? अगर गौर किया जाए तो 2026 के इस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम ने आखिर में बेसिक इंसानी साइकोलॉजी को ही रिफ्लेक्ट किया है। एक बहुत ही गहरी सोच। और इसके साथ ही हमारा आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है।